ठीक है, तो देखिए ये था आपका, तो LSD 1 था और RSD 13 है, एक्स अप्रोचेस 2 प्लस करेंगे, पहले में जरूरत ही नहीं हुई तो इसीलिए हमने नहीं किया। और दूसरे में जब x2 को राइट साइड से अप्रोच करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये आपका 13। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, है ना। x इक्वल टू 2 क्यों लिया, x इक्वल टू 0 ना, गलत काम है, x इक्वल टू 0 है ना, 0 पर था, 2 क्या हो, ये गलत। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना था, 0 पर, तो 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका 1 और ये 0 प्लस, ये 5 आ जाएगी वैल्यू, x अप्रोचेस 0 प्लस, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से दूसरा डेफिनेशन ये दे सकता है कि फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं होकर के हायर डिग्री का हो, तो वहां पर हो सकता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद उस कर्व को आप स्केच कर पाए, है ना। तो देख लेंगे कि कहाँ पर किस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ मिनिमम है, उसके हिसाब से आप इसे डिफाइन करें। ठीक है, तो हो जाएगा होपफुली, है इन वैरायटी को समझ गए कि ये आजकल ट्रेंड में है ना, ये सब पूछा करता है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, या मैक्सिमम ऑफ GT व्हेन t वेरीज फ्रॉम दिस टू दैट। एक एंड फिक्स भी कर सकता है, दूसरा एंड वेरी करवा सकता है, वो लोअर लिमिट हो, या जैसे x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए देना होगा तो अपर लिमिट पेक कर देगा और लोअर लिमिट को शिफ्ट करवाते रहेगा, ऐसा भी कर सकता है, या लोअर को पेक कर दिया आगे को बढ़ाते गया, या दोनों लिमिट को शिफ्ट करवाते जाए, उस केस में क्या होगा, विड्थ ऑफ इंटरवल विल रिमेन फिक्स, ये हो सकता है। तो जो भी दिया होगा, जैसे ही कोई अनसीन क्वेश्चन है इसका मतलब मार्केट में फर्स्ट टाइम आया है और वो क्वेश्चन आसान होता है ना। मार्केट में जो पहले आ चुका है कन्वेंशनल क्वेश्चन, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है और हम ज्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि टाइम हमारा ले जाता है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जो अनजान क्वेश्चन होता है उसमें ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप में लिखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। समझ गए क्योंकि पहली बार दिया है तो ज्यादा टिपिकल नहीं दिया होगा, सीधा कहेगा कि समझ जाओ इसको कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, समझ गए, डिकोड हो गया, सेकंड के अंदर में सॉल्यूशन आपके पास है। और वो क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को साथ में आसमान तक ले जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अनसीन क्वेश्चन है, अननोन क्वेश्चन है, उसको मैक्सिमम पब्लिक छोड़ती जाएगी, लेकिन गलती से हमने उसको पकड़ लिया, है ना, और वो डिकोड हो गया, तो सेकंड के अंदर में आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होगा और वही सिलेक्शन रेंज में पहुंचाने के लिए काफी होगा। बाकी कितना भी करके आएगा तो हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन बार बार उसको पहुंचा देगा वहां पर। जैसे इन ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है कि लोग देखता जरूर है, पढ़ता जरूर है, लेकिन करता नहीं है, उसको 3 मिनट चाहिए और 3 मिनट जाने अनजाने में उन बच्चों से ले लेता है जो सिर्फ देखते देखते सॉल्व करना चाहता है। और जिसने उसको अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, उसका 3 से कम मिनट में ही सॉल्यूशन आ जाता है, ये समस्या होती है। ठीक है, तो चलिए ये हो गई कहानी आपके फंक्शन के बेसिक्स की और जो इसमें जानने लायक चीज थी उसकी। ठीक है, अब बताइए, अब नया टॉपिक। ठीक है, PDF सेंड कर दूंगा।
है ना। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट आपका है ये एलसीडी पर थोड़ी चर्चा करके फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एंटर कर जाऊंगा, है ना। एलसीडी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों जुड़ा हुआ है ना, तीनों जुड़ा हुआ है। जैसे लिमिट का मतलब जानते ही हैं, लगभग वैल्यू। जब किसी नंबर को x अप्रोच करता है, जैसे x अप्रोचेस टू, तो इसका मतलब x 2 के करीब में है, सबसे पहली बात दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि x इज नॉट 2, है ना। ये नहीं कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पढ़ते पढ़ते इसके मतलब को खत्म कर दी। x इज नॉट 2 बट x इज नॉट वेरी फार फ्रॉम 2, x इज वेरी क्लोज टू। तो x 2 के जब क्लोज में है तो क्लोज में रहने का दो अवसर है, या तो जस्ट लेस देन 2 रहे, उसके जस्ट पीछे रहे, या जस्ट उसके आगे रहे। मतलब इस तरह का नंबर हो 1.99 पूरी दुनिया में 9 आ जाए ये, या 2 पॉइंट पूरी दुनिया में 0 और फिर दूसरी दुनिया बचा करके 1 लिख दिया, ऐसा इस तरह का नंबर हो। ये दो तरह का नंबर 2 के क्लोज में होने का दावा कर सकता है ना। इवन ये भी नंबर बहुत दूर है, तो ऐसा नंबर जो 2 का पड़ोसी है उसको लिखने के लिए, जैसे इस तरह के नंबर को लिखना होता है जो जस्ट लेफ्ट में है, उसको आप लिखते हैं x अप्रोचेस 2 माइनस, और जो जस्ट राइट में उसको लिखते हैं x अप्रोचेस 2 प्लस, मतलब जस्ट मोर देन, बट x इज नॉट, x इज नॉट। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए यही करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट if limit x approaches 2 minus fx is equal to limit x approaches 2 plus fx, है ना। जिसको कि आप एक को लेफ्ट हैंड लिमिटिंग कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और दूसरे को राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ठीक, इस लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का एक और तरीका है कि लिमिट h अप्रोचेस 0, ये लिखते हैं आप कन्वेंशनली, लेकिन इसमें एक चीज को मैं बता देता हूं कि ये क्या है। लिमिट h अप्रोचेस 0 f2 प्लस h, ठीक है। लेकिन यहां पर जो h 0 को अप्रोच करता है ये 2 की तरह का नहीं है। हियर h इज पॉजिटिव नंबर, 0 को जो h अप्रोच करता है वो इस साइड से, h इज समवेयर हियर, h यहां पर, तभी आप 2 माइनस h को कह सकते हैं लेस देन 2, और 2 प्लस h को कह सकते हैं मोर देन 2। ठीक है, कि वहां पर भी x वाज अप्रोचिंग 2, लेकिन 2 को अप्रोच करने का हमने दो तरीका बताया। ठीक है, 2 को अप्रोच करने का हमने दो तरीका बताया कि लेफ्ट से अप्रोच कर सकता है, राइट से अप्रोच कर सकता है। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ये वाला डेफिनेशन, नीचे वाला डेफिनेशन आप यूज करते हैं, तो उस समय दिमाग में चलना चाहिए कि h एक पॉजिटिव नंबर है, h 0 को अप्रोच करता है फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो इसलिए दोनों के अप्रोच करने में डिफरेंस है। तो इसलिए जब आपको इस तरह की बात हो कि लेफ्ट हैंड में अब x 2 माइनस में फीलिंग नहीं बनती हो, आप लिख लीजिए ऐसे x इक्वल टू 2 माइनस h वेर h अप्रोचेज 0। राइट हैंड में ये फीलिंग नहीं आती हो, x 2 प्लस में क्या लिखूं, तो 2 प्लस h और h अप्रोचेज 0, और उस समय दिमाग में रखिए कि h ग्रेटर देन 0। ये हो गई लिमिट की बेसिक बात, जिसमें कि एक दिमाग में रखना है कि जो डेफिनेशन आप यूज करते हैं उसके हिसाब से उसका जो मायने मतलब है उसका भी यूज करते हैं। अब जरा देखिए, है ना, जैसे आपको यही कहता है कि लिमिट h अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h और अपॉन h, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। बाकी सब बेसिक जानते होंगे, थोड़ा सा मैं टच करते हुए फिर मैं निकलता हूं इसमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h अपॉन h, इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल पूछे, तो जहां पर डेफिनेशन चेंज होता हो, है ना, वहां पर लिमिट के एग्जिस्टेंस पर खुद ही सवाल पूछते हैं कि वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीग्रल पॉइंट पर अपना डेफिनेशन चेंज करता है, तो इसीलिए h जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन h की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसलिए इसके सराउंडिंग में ये अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना डेफिनेशन चेंज करेगा। तो अब देखना होगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट साइन अपना कुछ इसी तरह का है, 0 यहाँ पर है, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड साइन की वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे आप लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एच और अपॉन एच। ठीक, अब देखिए साइन एच की वैल्यू है -1 और 0 के बीच में, क्योंकि जस्ट लेस देन 0 है। ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाती है -1, तो न्यूमरेटर इज -1, h माइनस h 0 माइनस h अप्रोचेज 0 माइनस, न्यूमरेटर इज -1 और अपॉन h। तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर पक्का, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगभग में बात ही नहीं करता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगभग में बात ही नहीं करता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो -1 और अपॉन h है विच अप्रोचेज 0, तो रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि h नेगेटिव नंबर है, h 0 के अप्रोच करता है लेकिन नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करता है, इसलिए -1 अपॉन h will approach infinity, क्योंकि डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, रेशियो विल बी इन्फिनिटी। RHL, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h और अपॉन h। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर आ जाएगा आपका पक्का 0 और अपॉन h। तो देखिए एग्जैक्टली 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर, क्योंकि h अप्रोचेज 0, h इज नॉट 0, पहली फीलिंग ये आनी चाहिए, है ना, h इज नॉट 0, मतलब h इज सम नॉन जीरो नंबर, वेदर इट इज वेरी क्लोज टू 0 और वेरी फार टू 0, है ना, इट हार्डली मैटर्स। 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर इज एग्जैक्टली 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट, लिमिट ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट। अब आइए दूसरा मैं लेता हूं, जैसे लिमिट h अप्रोचेज 0, x और अब x ही लिख लीजिए, लिमिट x अप्रोचेज 0, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे दो। अब इसमें फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर चूंकि इंटीग्रल पॉइंट पर डेफिनेशन चेंज करता है और साइन 0 की वैल्यू 0 है, 0 इज इंटीजर, तो इसीलिए आपको देखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस x और अपॉन -1, फिर सेम लॉजिक, क्योंकि साइन x की वैल्यू जस्ट लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए -1 और 0 के बीच में होगी, ये इसी लॉजिक से, तो -1 पक्का -1। अब देखिए न्यूमरेटर अप्रोचेज 0 और डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो नंबर, तो रेशियो विल अप्रोच 0, है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी, लगभग वैल्यू इसकी 0 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 0। समझ गए रीजन कि डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो नंबर वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, एंड न्यूमरेटर अप्रोचेज 0, अप्रोचिंग 0 अपॉन एनी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, है ना, एनी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर विल अप्रोच, सिर्फ डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म भी बता देता हूं क्या क्या होता है। तो सिर्फ उनको छोड़ करके बाकी सब जितना भी आ जाए, न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर, तो रेशियो विल बी 0। अब जरा देखिए राइट हैंड लिमिट लिख के RHL, तो आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस x इज जस्ट मोर देन 0 और x और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, ठीक है। तो अब जरा देखिए x जब जस्ट मोर देन 0 है तो साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 1 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ऑल सच साइन x विल बी 0। अब तो डिनोमिनेटर पक्का 0 आ गया, x अप्रोचेज 0 प्लस x अपॉन एग्जैक्टली 0, नॉट अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली, है ना, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। समझ गए कि एनी नंबर नॉन जीरो भी नहीं,
एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट, पक्का 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट वाज 0 एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू है ही नहीं इसकी, तो डिफाइंड ही नहीं है। समझ गया? तो दोनों ये तीन वैरायटी मैंने लेने की कोशिश की कि कब 0 लिखना है, कब इन्फिनिटी लिखना है, कब नॉट डिफाइंड लिखना है ना। तो ये तीनों अलग अलग चीज है। तो 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर विल बी 0, 0 upon any non-zero number will be 0. Any non-zero number approaching 0 or upon any non-zero number will be 0. Or any non-zero number upon some number approaching 0 will approach infinity, either plus infinity or minus infinity. This will solely depend on sign of the ratio, है ना। और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 हो जाए, न्यूमरेटर कुछ भी हो, देखना ही नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना, वो इंडिटरमिनेट भी नहीं। तो लिमिटिंग वैल्यू में इन सब चीज को देखते रहिएगा। ये दो तीन है जो कंफ्यूज करता है कि कब 0 है, कब नॉट डिफाइंड है, कब इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इज डिफाइंड थिंग, है ना, इन्फिनिटी इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड, जिसमें हम बोल ही नहीं पाए। ये आ गया। तो जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, 7 इंडिटरमिनेट, ये बता देता हूँ। इसी में किसी कायदे कानून की जरूरत होगी, वरना वो डिटर्मिनेट होता है, सीधा उसकी वैल्यू आप इंटरप्रेट करके बता सकते हैं। 7 इंडिटरमिनेट, ठीक है। और सबकी जड़ क्या है? ये अप्रोचिंग 0 और अपॉन अप्रोचिंग 0, ये बेसिक इंडिटरमिनेट है, ठीक है, ये बेसिक इंडिटरमिनेट है। और जो भी इस फॉर्म में रिड्यूस होने वाला होगा, दे आर ऑल इंडिटरमिनेट, अदरवाइज दे आर डिटरमिनेट, ठीक है। ऐसा क्यों कहता है? तो देखिए, रीजन आप भी जानते हैं, मतलब हो सकता है कि बहुत लोग सोचे नहीं होंगे, इसीलिए लगता होगा पता नहीं क्या है। x अप्रोचेस 0, तो 2 टाइम्स ऑफ x विल आल्सो अप्रोच 0। इनफिनिटेसिमल में किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इनफिनिटेसिमल, ठीक। इन्फिनिटी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, इट विल रिमेन इन्फिनिटी, ठीक है। कि इनफाइनाइट नंबर को किसी फाइनाइट नंबर जो आपकी नजर में बहुत बड़ा होगा उससे डिवाइड कर दें, स्टिल इट विल रिमेन इन्फिनिटी, स्टिल इट विल रिमेन इन्फिनिटी। समझ गए? तो 2x विल आल्सो अप्रोच 0, और इस पर भी कई बार पूछ लिया करता है ना। जैसे an और an+1 में रिलेशन आपको दे देगा और कहेगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an बता दो, है ना। और ar इज ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव कुछ दे देगा। तो वहां पर यही पूछना चाह रहा हूं, वहां पर लिमिट निकलवाना काम नहीं है। जैसे आपको दे दिया ये an+1, ठीक है, इक्वल टू an² और माइनस ऑफ, चलिए 2 ले लेता हूं, ठीक है। ये दे दिया an+1 इज an² - 2, ठीक है। और ai कहता है आर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो आपसे कहता है कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और an बता दो, यही पूछ लिया, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an बता। समझ गए? अब यहाँ पर सोच में पड़ जाएंगे, अब क्या करूं नहीं करूं, रिकरेंस रिलेशन लिखूं, है ना, तरह तरह की बात आती है दिमाग में। जबकि यहाँ पूछना क्या चाह रहा है, n इन्फिनिटी है तो n+1 के बारे में बताओ क्या होगा। n+1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, n+1000 देता तो भी इन्फिनिटी। अब इसमें कह रहा है कि इन्फिनिटी पर जो इसकी an+1 की लिमिटिंग वैल्यू होगी वही an की लिमिटिंग वैल्यू होगी। इन दोनों, इसको मैं y ले लेता हूँ। यहाँ पर मान ली an+1 दिया रहता, तब भी ये n+1 को कैपिटल N ले लेते तो इसी फॉर्म में आया था, an के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू y² और माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा y² - 2y + y - 2 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू यहाँ पर आ गई, -1 और, देखिए, ठीक है, -1 और ये आपका आ गया 2।
y की दो वैल्यू आ गई -1 एंड 2, लेकिन ai कहता है पॉजिटिव है और ai की वैल्यू y है, तो देयरफॉर y इज 2। ये कह देता नेगेटिव है, -1 आ जाता, सीधी बात। तब यहाँ पर पूछ क्या रहा है और हम निकालते क्या, हम कहते हैं कि लिमिट मुझे निकालने आता है, कहता है लिमिट अपने लिमिट पर रखो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। अब समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1000 इज इन्फिनिटी, अभी तो 1 1 के गैप में ही दे रहा है ना। कभी मान लीजिए 2 दे दिया है ना, एक n+1 एक n-2, तब और तमाशा हो जाएगा, समझ गया? तब जो है पूरा 3 घंटा पीने के लिए काफी होगा। एक an दे दिया, दूसरा n+1 दे दिया, तीसरा n-1 दे दिया, है ना, और उसमें कहा कि गेम खेलो, अब गेम खेल लो। वहां पर अलर्ट रहना है कि वहां ये नहीं कह रहा है कि आपको इसमें कोई रिलेशन निकालकर लिमिटिंग वैल्यू निकालो, वहां सीधा आपसे पूछ रहा है कि इन्फिनिटी -1 को क्या लिखोगे, इन्फिनिटी +1 को क्या लिखोगे। ठीक है, किसी फाइनाइट नंबर पर कहता तब उसमें डिफरेंस होता है। n5 रखना हो, a5 पूछे या n अप्रोचेज 5 पूछे, तब सवाल है, तब जो है हो सकता है रिकरेंस रिलेशन का यूज होगा। लेकिन जब n इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी पर तो an+1 an-1 सब बराबर है, सब बराबर। ठीक है, तो इसीलिए सबको इक्वल लेकर के जो वैल्यू कहता है अंडर कंडीशन, या जो ऑप्शन होगा उसमें हो सकता है एक ही आता हो, एक ही मैच करता हो, जो मैच करता है चापी, बाद में आकर के सोचना है कि क्या होगा नहीं। तो x approaches 0, तो 2 times of x will also approach 0, x square will also approach 0, है ना, x cube will also approach 0, ठीक है, x plus x square will also approach 0, तो ये सब जो है 0 अप्रोच करता है। तो अब इसमें से किस दो का रेशियो दिया हुआ है, तो जैसे 2x/x को दे दिया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बिकॉज x was approaching 0, x is not 0, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 आ जाएगी। बाय द वे x² और x का रेशियो दे दिया हो तो भी ये 0/0 फॉर्म है, फिर इस x को कैंसिल कर सकते हैं दावे के साथ, बिकॉज x इज नॉट 0, नॉन 0 नंबर को तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना, चाहे बेशक वो 0 के करीब में ही क्यों नहीं होता हो। अब x 0 के करीब में, इसलिए इसकी लगभग वैल्यू 0 हो, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। यही आपको x/x³ दे दिया है ना, फिर आप कैंसिल करेंगे और सब में लिमिट x अप्रोचेज 0 है, लिमिट x अप्रोचेज 0 है ना, लिमिट x अप्रोचेज 0, सबका फॉर्म वही 0/0 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे ही आपको हो सकता है दे दे लिमिट x अप्रोचेज 0, x/x + x², है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, ये 1 आ गया, 1/1 + x, क्योंकि x नॉन 0 है, कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये बताइए, तब तक मैं उसको मिटाता हूँ, x अप्रोचेज 0, x/x², इसकी वैल्यू पूछ लिया, क्या कहेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0, x/x², बराबर नहीं होंगे दोनों, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि x को कैंसिल जरूर करेंगे, कर देंगे कैंसिल, लेकिन 1/x आ गया, और 1/x विल बी इन्फिनिटी इफ x अप्रोचेज 0+, है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी -इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी, तो इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख रहे हैं इतने तरह का हो सकता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इतने तरह से आ सकती है, इसीलिए इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये फ्यूचर ही बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी नहीं, ठीक है, हम नहीं कह सकते, तो इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, बाकी जो भी फॉर्म है दे आर ऑल डिटर्मिनेट। तो जो फॉर्म 0/0 ये बेसिक है, इसमें चेंज होने लायक होगा उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट, बाकी डिटर्मिनेट। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म सब है वो मैं बता देता हूं। एक तो आपका है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, क्यों, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/∞/1/∞, तो ये रिड्यूस हो जाएगा अप्रोचिंग 0/अप्रोचिंग 0 में, इसीलिए ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।
ठीक, अप्रोचिंग जीरो और इनटू इंफिनिटी, इंफिनिटी इज ऑलवेज लिमिटिंग वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, अप्रोचिंग जीरो और इनटू 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग जीरो, ये फिर कन्वर्ट हो गया अप्रोचिंग जीरो बाय अप्रोचिंग जीरो में, इसीलिए इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट है, 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग जीरो माइनस 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग जीरो, ये आ जाएगा अप्रोचिंग जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। समझ गए, तो 4 हो गया आपका। अब जरा देखिए, इंफिनिटी रेज टू द पावर अप्रोचिंग जीरो, अब इसको y ले लीजिए, ये सब सॉल्यूशन का भी तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको नहीं मालूम हो, आप ऐसे टेक इट एज y, उसके बाद log ले लीजिए, log y ले लें, क्या आ जाएगा 0 और इंटू log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग इंफिनिटी, और log ऑफ इनफाइनाइट नंबर इज, और ये 0 अप्रोचिंग ही था, अप्रोचिंग 0 और इंटू इनफाइनाइट, फिर उसी फॉर्म में आ गया, इनडिटर्मिनेट है। अब log y की लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, अब जो भी वैल्यू आ जाए y की वैल्यू हो जाएगी e रेज टू द पावर दिस लिमिटिंग वैल्यू, है ना, ये भी इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट, अप्रोचिंग जीरो रेज पर अप्रोचिंग जीरो, ये भी इनडिटर्मिनेट है, क्यों है, तो टेक इट एज y, पावर वाला जितना भी है, नहीं कुछ होता है तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, सीधा सिंप्लीफाई हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो log ले लेते हैं, तो log y इज अप्रोचिंग जीरो और इंटू log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग जीरो, और log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग जीरो विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी, बेस इज मोर देन 1, और बेस जब फ्रैक्शनल होता है तो प्लस इंफिनिटी, तो इसका फॉर्म तो वही है ना, 0 इंटू इंफिनिटी, बेशक ये माइनस इंफिनिटी होता जीरो के करीब में, लेकिन फॉर्म है माइनस बाहर रहेगा, 0 इंटू इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, ये हो गया। और लास्ट है आपका 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, जिस पर पूछता है ना, ये log y इज, इसको y ले लेते हैं इंफिनिटी और इंटू log ऑफ सम नंबर अप्रोचिंग 1, ये आ गया इंफिनिटी और इंटू अप्रोचिंग 0, अगेन सेम, तो जितना 3 पावर वाला है सबका डेस्टिनेशन यही है, 0 इंटू इंफिनिटी, है ना, 0 इंटू इंफिनिटी, समझ गए। तो इस log लेने के बाद 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में आ जाता है, तो इसका मतलब इनडिटर्मिनेट है वरना डिटर्मिनेट है, जैसे इंफिनिटी रेज पर इंफिनिटी दे दिया तो इंफिनिटी है ना, उसमें कौन सा डिटर्मिनेट है, ठीक है, ये अप्रोचिंग 1 हो तो इनडिटर्मिनेट, ये पक्का 1 हो, पक्का 1 रेज पर इंफिनिटी, इंफिनिटी होगा, सॉरी 1 होगा, 1 को जिंदगी भर मल्टीप्लाई करते रहो 1 ही रहेगा, एग्जैक्टली 1 रेज पर एनी नंबर विल बी 1, ठीक है, लेकिन अप्रोचिंग 1 रेज पर इंफिनिटी है, ठीक है। ऐसे ही अप्रोचिंग 0 रेज पर इंफिनिटी है तो 0, एक तो खुद अप्रोचिंग 0 था और उसको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए अप्रोचिंग 0 रेज पर इंफिनिटी वो इंडिटर्मिनेट नहीं है, लेकिन इंफिनिटी रेज पर 0 ये इंडिटर्मिनेट, समझ गए। तो ये आपका 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है जिस पर कि आपको पैनी नजर बनाएगा, ठीक, जिसमें 3 पावर वाला है, बाकी सब बिना पावर का है, और सबकी मंजिल एक ही है, सबका डेस्टिनेशन एक ही है, 0 बाई 0 फॉर्म। जब कंफ्यूजन हो तो यही करना है कि वेदर दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0 बाई 0 फॉर्म और नॉट, यस देन इट इज इनडिटर्मिनेट, नो देन इट इज डिटर्मिनेट, मतलब डायरेक्टली उसकी वैल्यू आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ये आपको कह दिया कि लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, है ना, ये आपको दे दिया 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना, ठीक है, कितनी आ जाएगी, तो मैक्सिमम टाइम देखिए क्या होता है कि जो आपको आता है वो लगाइए, है ना, कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है ना, कुछ ऑकवर्ड है, तो इसका मतलब जो आपको दिखता हो फर्स्ट साइड में उसको आप लगा करके देखिए,
इसमें सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है वो क्या करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं, 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो सबको आप चेंज कर लिए, 1 माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ, पहला ब्रैकेट। दूसरा 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3। तीसरा, बस एक ट्रेंड सेट हो गया, अब इससे आपको जानकारी पूरी मिलती जाएगी, 1 प्लस 1/4। और लास्ट में आपका है 1 माइनस 1/n और इंटू 1 प्लस 1/, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस हाफ 3/2, 1 माइनस हाफ 2/3, कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1/3 4/3 और ये 3/4। ऐसे ही करके अगल बगल में सब कैंसिल होते जाएगा और बचेगा एक आपका फर्स्ट और एक लास्ट। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ये आ गया। ठीक, 1 माइनस हाफ इज हाफ, और यहाँ डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट नंबर है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो जहां भी इनफाइनाइट लिमिट हो तो वहां पर दो ही प्रयास करते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब इनफाइनाइट लिमिट को डील करना हो तो बिल्कुल दो के अलावा कोई तीसरे चीज के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं, लिमिट है तो, वरना वो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, है ना। इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन है तो दो प्रयास करके देखिए, ये होता है तो होता है, वरना डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पूछ रहा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। तो इनफाइनाइट नंबर कहीं भी प्रोडक्ट में हो तो ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर, इसीलिए एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट नंबर विल अप्रोच 0, या इनफाइनाइट नंबर कहीं पावर में हो तो बेस को आप फ्रैक्शनल लाने की कोशिश करिए, -1 और 1 के बीच में लाने की कोशिश करिए, रेज टू द पावर इंफिनिटी विल अप्रोच 0। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में है तो कॉमन लेकर के ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर, और इनफाइनाइट नंबर पावर में है तो मेक द बेस फ्रैक्शनल वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो फ्रैक्शनल बेस का पावर इंफिनिटी रेज कर दें तो उसकी वैल्यू भी अप्रोचिंग 0 हो जाएगी। ये दो ही टेक्निक है जिस पर कि लिमिट का क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा, वरना इसमें कहीं नहीं आ पाए तो इसका मतलब डायरेक्टली चेंज इट टू इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल में चेंज कर दे, तब इधर उधर नहीं भटकना है। जैसे देखिए दो पॉलिनोमियल के रेशियो में, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, तो जानते ही होंगे, लेकिन जैसे लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसमें दो पॉलिनोमियल का रेशियो है जिसको रैशनल फंक्शन कहते हैं, दोनों की डिग्री सेम है ना, या डिफरेंट हो, तो ये तीन ही तरह की लिमिटिंग वैल्यू इसकी आती है। जैसे डिग्री सेम है, से क्वाड्रेटिक की लेता हूँ, 2x² + 5x + 7 और 3x² - 7x + 8, क्या गया, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, और x इन्फिनिटी अप्रोच करता है जो कि प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, 2 + 5/x + 7/x², 3 - 7/x + 8/x², क्या गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 2/3, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 2/3। तो जब पॉलिनोमियल सेम डिग्री का हो तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाती है हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट का रेशियो, है ना। तो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होगा उसके कोएफिशिएंट का रेशियो, उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि दोनों की डिग्री डिफरेंट हो, तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है, से 2x² + x + 3 और डिनोमिनेटर क्यूबिक आ गया, x³ + 5x² - 7x एंड +8, तो क्या करेंगे, यहां पर भी x³ से डिवाइड कर देते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ x, यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट है। तो ये आ जाएगा आपका 2/x + 1/x² + 3/x³ डिवाइडेड बाय 1 + 5/x - 7/x² एंड +8/x², क्या गया। अब देखिए यहाँ पर x इन्फिनिटी अप्रोच करता है, तो इसीलिए 2/∞ विल अप्रोच 0, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव साइड।
x माइनस इंफिनिटी अप्रोच करता तो 2/x की वैल्यू 0 के करीब में होती, लेकिन नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव होती। आगे जो भी टर्म सब है वो सब मैग्नीट्यूड वाइज इससे छोटा ही होगा। तो जब कभी भी इनफाइनेटेसिमल की वैल्यू देखनी हो तो उसके मिनिमम पावर की वैल्यू देख लीजिए क्या है और किस साइन का है ना। इनफाइनेटेसिमल मतलब अप्रोचिंग जीरो है ना। अप्रोचिंग जीरो में पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच करता है कि नेगेटिव साइड से जीरो को अप्रोच करता है, ये पता करना हो तो उसमें लीस्ट डिग्री का जो टर्म होगा, सबसे कम पावर वाला जो टर्म होगा, सिर्फ उसको देख लेते हैं कि वेदर इट अप्रोचेस जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो इंटायर एक्सप्रेशन इन दैट इनफाइनेटेसिमल विल अप्रोच जीरो फ्रॉम दैट साइड ओनली। जैसे 2/x जब x इंफिनिटी माइनस साइड से, नेगेटिव साइड से अप्रोच करता, x मतलब माइनस इंफिनिटी अप्रोच करता, तो 2/माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, अप्रोचिंग जीरो, बट अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड। लेकिन 1/x² की वैल्यू क्या हो जाती है, अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो फाइनली आपसे पूछे कि वेदर न्यूमरेटर अप्रोचेज, जैसे ये होता था x अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी दे दिया और 2/x 1/x² प्लस 3/x³, ठीक है, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, छोटा सवाल दे दिया। अब कहा कि इसकी वैल्यू बता दो क्या है। तो 2/x नेगेटिव है, अप्रोचिंग जीरो लेकिन नेगेटिव नंबर है। अगला 1/x², ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ प्लस इंफिनिटी विल अप्रोच जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो यहां पर डगमगा सकता है। अगला 3 टाइम्स नहीं 3000 टाइम्स दे देगा (x³ लाइक दिस। अब जो फाइनल वैल्यू होगी वो लीस्ट डिग्री वाले टर्म को देख करके होगी, इससे होगी। लीस्ट पावर ऑफ जो इनफिनिटेसिमल है दैट विल डिसाइड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ इंटायर एक्सप्रेशन। ये -1 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1 है ना, नेगेटिव हो गया -1 और 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ऑल नंबर्स इन बिटवीन -1 एंड 0 इज -1, बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू इज अप्रोचिंग 0 बट इट्स साइन इज नेगेटिव। लेकिन यहीं पर आपको ये देता लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x प्लस 1/ या माइनस ही दे देता हूं, माइनस ऑफ 1/x², ये दे दिया, प्लस 3/x³। ये क्या लिखेंगे, या यहाँ भी माइनस दे देगा, चलिए माइनस यहाँ पर है ना, ये स्टिल 0, समझ गए, क्योंकि ये 1/∞ है, अप्रोचिंग 0 है और ये इसका स्क्वायर है, बहुत छोटा है उसको किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर नहीं लाया जा सकता, तो इट्स वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू विल बी 0। समझ गए। तो इन्फिनिटी में जब कोई टर्म इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है in some variable and that variable approaches infinity, तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म को देख करके उसका साइन और उसकी वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। जैसे 2x² प्लस x प्लस 3 में x इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो भी इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, और x माइनस इंफिनिटी अप्रोच करे तब भी इसकी वैल्यू इंफिनिटी ही होगी। क्यों, तो 2x² विल अप्रोच इंफिनिटी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं कि x माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 8 में if x approaches infinity, the entire thing will approach infinity. If x approaches minus infinity, then entire thing will approach minus infinity. समझ गए। तो इस तरह से इनफिनिटेसिमल में लीस्ट पावर और इंफिनिटी में ग्रेटेस्ट पावर, ये दोनों